विशेष शिक्षक का पद आया है। 1000 संख्या हमारा मात्र है। 7200 पद है। उस पद पर 1000 हमारा सामंजन कर दीजिए। यह चीज़ मतलब यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे और सारे हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे प्राथमिक निर्देशक हों, चाहे माध्यमिक के निर्देशक हों, चाहे एसीएस महोदय पाठक सर से हों, सारे लोग हमारी मांग पत्र को तो लिए और आश्वासन देते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, इस पर विचार होगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर 78 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक का धरना अभी भी जारी है। हमने आपको बताया जिस तरीके से 21 नवंबर को हम पहली बार यहाँ पर आए थे और आज का दिन है 6 फरवरी 2024, यानी कि हम जानते हैं कि 70-75 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। हाथ आजमाने की बात करें तो विशेष शिक्षकों ने हर वो काम किया है जिससे इनको न्याय मिल सके, लेकिन अभी तक ये धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं। और बात करें महत्वपूर्ण दिवस की तो इनके महत्वपूर्ण दिवस भी यहीं पर मने हैं। एक साथी की इनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन कोई संज्ञान लेने नहीं आता है। पूर्व मुख्यमंत्री से भी इनकी मुलाकात होने वाली रहती है, लेकिन होकर भी कोई निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता, आइए पूछते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के पास गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास गए, कहाँ से लगा कि कहाँ का जो पलड़ा है वो आपको भारी दिखा था? लगा तो आपको धन्यवाद चैनल को आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे एक वरिष्ठ साथी ए.के. पाठक जी जो आरा जिला के हैं, बीआरपी हैं, और वो हमारे बड़े भाई हैं। उनका काफ़ी एज भी हो गया है। उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में अपनी मांग पत्र को दिया और उनसे करबद्ध निवेदन भी किया कि आप जो है हमारी मांग को स्वीकार कीजिए। विगत हम 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और हमारे सारे भाइयों की मांग जायज़ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने ये कहा और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। पुनः हम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी सर से भी आग्रह किया कि सर हम लोग भी 18 साल से कार्य कर रहे हैं, हमारी मांग जायज़ है। बिहार में हर जगह परिवर्तन दिख रहा है। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया है, तो हम लोग भी विशेष शिक्षक का पद आया है। 1000 संख्या हमारा मात्र है। 7200 पद है। उस पद पर 1000 हमारा सामंजन कर दीजिए। यह चीज़ मतलब यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे और सारे हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे प्राथमिक निर्देशक हों, चाहे माध्यमिक के निर्देशक हों, चाहे एसीएस महोदय पाठक सर से हों, सारे लोग हमारी मांग पत्र को तो लिए और आश्वासन देते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, इस पर विचार होगा, कुछ जल्दी ही रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा आज कुछ तक नहीं आया है। एक महत्वपूर्ण सवाल करेंगे कि केंद्र के तरफ से अगर सवाल आते हैं तो विशेष शिक्षकों को उस तरह से पेश किया जाता है कि हमारे पास सबसे बड़ा अगर कोई ढाल है तो विशेष शिक्षकों का है, लेकिन अगर 7280 के लगभग आपकी जो पद बताई गई थी कि पद इतनी है, उसमें 963 विशेष शिक्षकों को भी नहीं लाया जा रहा है, तो कितना बुरा लगता है कि 963 तो कोई अंक है नहीं अगर आपके पास 7200 सीट है तो? मैं एसीएस महोदय से कहना चाहता हूँ कि जब से इन्होंने बिहार में पदभार शिक्षा विभाग के एसीएस के रूप में ग्रहण किए हैं, उसके बाद से स्कूल में निरीक्षण पर निरीक्षण करवा रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं, मगर आज तक इन्होंने किसी भी विद्यालय में नहीं पूछे कि मैंने दिव्यांग बच्चे हमारे कहाँ हैं, जबकि हम लोग के द्वारा सारे प्रखंड में जितने भी निःशक्त बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनका रजिस्टर रखा हुआ है और सारे स्कूल में हम लोग के द्वारा उनको भेजा जाता था, मगर कहीं निरीक्षण में बात नहीं होती है आपको दिव्यांग बच्चे का, और दिव्यांग बच्चे का बात भी नहीं होती है। और हम लोग 78 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब भी नहीं सुन रहे हैं कि इन लोग को भी मतलब नहीं जानकारी है, तो जानकारी भी 2 आदमी को भेज के लेते हम लोग के बारे में जो क्या है क्या नहीं। जानकारी की बात आपने की, जानकारी लेने सुध लेने यहाँ पर बहुत लोग हैं, प्रवक्ता हैं, पक्ष विपक्ष जो उस समय थी वहाँ से प्रवक्ता आए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लिया गया उनके तरफ से कोई स्टेप जिससे आप लोगों की फ़ायदे में बात गिर सके। जानकारी कोई लेने आया ही नहीं सर। इधर हम लोग दौड़ के सब जगह गए हैं, कोई नहीं आया। बाकायदा ना सरकार शून्य है, कोई यहाँ आता ही नहीं है। हर ऑफिस में हम लोग जा चुके हैं, जितना स्टेट लेवल की ऑफिस है, हर अधिकारी है, समावेशी ऑफिस, सब ऑफिस, यहाँ तक शिक्षा मंत्री के यहाँ 2-2 4-4 बार गए हैं,
फिर सरकार की, लेकिन कोई कुछ सुध लेने नहीं आ रहा। ना दिव्यांग बच्चों की कोई सुध ले रहा है, ना दिव्यांग को जो पढ़ाते हैं हम लोग टीचर हैं उनकी कोई सुध ले रहा है। जब विशेष शिक्षकों को लाया गया था, आपके लिए कोर्स बनाया गया था, तब तमाम वादे किए गए थे वेतन को लेकर भी कि सबसे ज़्यादा वेतन सामान्य शिक्षकों की अगर तुलना की जाए तो आपकी ज़्यादा थी, लेकिन अभी के समय पे आप देख लीजिए कि उनके आसपास भी आप नहीं दिखते हैं। हम लोग, एक टीचर है, नाम नहीं बताएंगे, हम लोगों का डेरा एक ही बिल्डिंग में था। जब वो 7200 पाते थे तब हम 9400 पाते थे पेमेंट, और वो खेतान को रबेतान रवात पढ़ता था बंदा। हम लोग बीएड करके गए थे, आरसीआई से बराबर रजिस्टर्ड हैं, ऐसे थोड़ो गए थे। लेकिन उन लोगों का सैलरी होगा 40,000, हम लोगों का जो हो गया, शर्म लगती है, क्या बताएं आपसे, आप तो जान ही रहे होंगे कितना है। अभी उतने के उतने पड़े हैं, 5-6 साल से उतना 14,200 पे लटके हुए हैं हम लोग। अभी भी क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, 80 दिन के लगभग होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ परिणाम नहीं निकला। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि, क्योंकि एक सवाल हम लेंगे कि आचार संहिता भी लागू होने को है, तब तो आपका यहाँ बैठना भी दुर्लभ हो जाएगा। तब तक ले हम लोग डटे रहेंगे जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा। तब तक अभी हम लोग हौसला हारे नहीं हैं। हम लोग 78 दिन नहीं, 178 दिन रहेगा तब तक भी यहाँ डटे रहेंगे। अभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो लगता क्या है कि ये सरकार तब तक जाकर आपकी बातें सुनेंगी? मानना तो चाहिए, उम्मीद तो यही है, लेकिन अब तो उम्मीद धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि 78 दिन हो चुके हैं। 78 दिन हो गया, अभी तक कोई यहाँ पूछने नहीं आया कि आप क्यों बैठे हैं भैया यहाँ पे। और जबकि सभी कार्यालय में हमारे भी जितने नेतागण हैं, सब लोग जगह सब गए, पत्र रिसीव कराए, सबसे मिले कि हम ये चीज़, आप सब कोई जानता है, सब कोई सारे नेता जान रहे हैं, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जान रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जान रहे हैं, सब लोग जान, लेकिन कोई नहीं यहाँ पूछने के लिए आता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, हमारा सामंजन हो, सामंजन हो, चोर जुल्म के टक्कर में, चोर जुल्म के टक्कर में हमारा सामंजन हो, सामंजन हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरेंद्र भाई अमर रहे, वीरेंद्र के परिवार को नौकरी दो, वीरेंद्र। तो जैसा कि आपने देखा कि विशेष शिक्षकों का धरना अभी भी जारी है। 78 दिन हो चुके हैं, 80 दिन होने को है, लेकिन अभी भी विशेष शिक्षकों का धरना जारी है। मांझी जी से इन्होंने बातचीत की, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कहीं ना कहीं अगर हो सके तो हम आपका साथ देंगे, और अगर किसी ने साथ नहीं दिया फिर भी हम आगे आकर खड़े रहेंगे और आपकी मांग को आगे तक रखेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे 24/7। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।